fish market. Welcome to the fish market. First, and a small kingfish. And that one that someone is cutting. We selling that shit. Okay, tell me. चलिए आज चलते हैं दाराजानी मार्केट। दाराजानी मार्केट जब भी नाम लेते हैं इसका मतलब होता है एक लोकल मार्केट। पहले यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो कि बाद में पुल टूट गया 1904 में, फिर इसको भर दिया गया इस जगह को और यहाँ पर रोड बना दी गई। और पहले ये जाना जाता था सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए, जहाँ यहाँ पर की राजा महाराजा या नवाब जो होते थे सिर्फ वही आकर मार्केटिंग करते थे या शॉपिंग करते। बाद में जब तंजानिया आज़ाद हुआ, जांजिबार आज़ाद हुआ, तो फिर ये सबके लिए खुल गया। ये मार्केट जो था ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ये मार्केट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला मसालों का मार्केट, दूसरा सब्जियों का मार्केट और तीसरा मछलियों का मार्केट। तो जो हम लोग शुरू करेंगे वो सबसे पहले मछलियों के मार्केट से शुरू करेंगे। To the fish market. Welcome to the fish market. You good? There we go. So, Mr. Shanish, this is a fish market. As you can see, it's very warm and यहाँ ये देख सकते हैं ये बाज़ार जो अभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, ये पुराने समय से ऐसा ही बना हुआ है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये 1904 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये बना था और आज तक ये इसी तरह से है क्योंकि एक हेरिटेज साइट है और यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। जो भी बदलाव करने होते हैं वो जैसा ये है वैसा ही इसको दिखना चाहिए, उसी तरह से इसमें बदलाव किए जाते हैं। इसको पूरी तरह से कोई भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जिससे कि इसका जो लुक है वो बदल जाए। और यहाँ पर इंडियन ओशन की सारी मछलियाँ मिलती हैं, चूँकि इंडियन ओशन है भी वहाँ पर, तो वहाँ की सारी मछलियाँ मिलती हैं। सब सारी फ्रेश मछलियाँ होती हैं, जो कि आज ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इस मार्केट को। यहाँ पर इसी तरह से मछलियाँ आज भी बेची जा रही हैं जैसा कि पहले बेची जाती थी। barracuda and so many other types of fish. Giant tuna. तंजानिया की खाने की सभ्यता भाषा की सभ्यता से ज़्यादा मिलती जुलती है भारत से। जैसा कि यहाँ पर मसालों का इस्तेमाल भी वैसे ही होता है और बाकी खाने की जो चीज़ें हैं उनके नाम भी लगभग एक ही जैसे हैं, जैसे कि पुलाव या जिसको ये लोग पिलाव बोलते हैं, जो हम लोग पुलाव बोलते हैं, उस तरह से है। जैसे कि चाय है, वहाँ पे भी चाय ही बोली जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिंदी भाषा से मिलती जुलती हैं, लेकिन जो खाने का कल्चर है और जो टेस्ट है, जैसे मसालों का जो स्वाद है वो लगभग भारत जैसा ही है। हाँ, बस यहाँ मिर्च का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं और बनाते वैसे ही हैं जैसे कि भारत में बनता है। तो इस तरह से भारत की और अफ्रीका की, ख़ासतौर से तंजानिया जहाँ पर मैं हूँ अभी,
यहाँ के खाने पीने में बहुत ज़्यादा ही समानता है। We can go a little bit outside to see how busy it is now, because this is our everyday market from morning to evening time. But in the morning there outside is not allowed just for you to be there. So I'm starting it from 4 to evening. Okay. So let's go and see outside a little bit. Indian cultivator. इस बाजार में चारों तरफ आम ही आम थे जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये आम भारतीय आम हैं जो कि बहुत पहले, कई सालों पहले, सैकड़ों साल पहले, जिस समय यहाँ पर नवाब रहते थे, उस समय भारत के व्यापारी जब यहाँ पर आए तो यहाँ के नवाब और जो सुल्तान थे उन्होंने उनको परमिशन दी कि हाँ, आप यहाँ पर भी आम के बागान लगा सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। तो जो भी पेड़ वो वहाँ से लेकर आए थे उन्होंने वो यहाँ पर लगाया और यहाँ पर आम के बागान बनाए। इसीलिए इनके पास में भी वो सारे आम हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, बशर्ते कि वो आम इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं जैसा कि भारत में है। मैंने यही इनसे कहा कि जो आम यहाँ पर हैं वो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनकी मिठास वैसी नहीं है जैसी भारतीय आम की होती है। शुरुआत में जिस वक्त व्यापारी भारत से आए थे उन्होंने जो बागान लगाए थे वो बागान सिर्फ सुल्तान के लिए हुआ करते थे, सिर्फ राजशाही परिवार जो होते थे सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ करते थे और कोई उन लोगों को नहीं खाता था। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद वो बागान सबके लिए खोल दिए गए, वहाँ से सब कोई फल खाने लगा और आज भी वो बागान वहाँ पर है जिसको कि देखा जा सकता है और वहाँ पर जाया जा सकता है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से या उनके पहले से वो बागान है आम के यहाँ पर, जिसमें सारे भारतीय नस्ल के ही आम लगे हुए हैं। Mango tree, and it's still there is now. It was like a royal garden at that time. But this palace now is just fall down because it was burned down in almost 1872. So the Sultan left it there and come to the town here. So but there are a lot of mango trees, something like that. So here you can see a lot of mango. You have achari, we also have achari, something like that, made of mango and so many other things as you can see. And almost all these products that you can see, Zanzibar produce here. यहाँ पर मिर्च खाना लोग ज़्यादा पसंद तो नहीं करते, लेकिन ये यहाँ की मिर्च है जो कि खाई जाती है। बहुत तीखी होती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, लेकिन ये एक अलग तरह की मिर्च थी जो मैंने देखी। और ये यहाँ पर जब भी मिर्च का इस्तेमाल होता है तो लोग इसी तरह की इसी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। If I will get it, I will bring it again. Yeah. So almost the vegetable, fruit and everything you see here is fresh. It's nothing more than 3 days from the plantation. Yeah. So you can see how Zanzibar rich in terms of the fruit and other things. ये बाज़ार वैसा ही है जैसा कि भारत में हमारे यहाँ पर मंडियाँ होती हैं, उसी तरह से है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत पुराना है, ये करीबन 150 साल पुराना है। ये बाज़ार 150 सालों से ऐसा ही लगता आ रहा है और यहाँ पर जो सामान है वो किलो के हिसाब से नहीं, पीसेस के हिसाब से या पाइल के हिसाब से, जैसे ये जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से बेचा जाता है। इसका एक दाम है कि ये इतने का इतना मिलेगा
और उसी में ख़रीदना। यहाँ वज़न नहीं होता, किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता। ये यहाँ का रूल ही है। यहाँ पर हर चीज़, हर सब्जी जो भी आप देखेंगे वो सब कुछ ऐसे ही बिकते हैं कि ये लॉट लगा हुआ है और इसका इतना दाम है, और उसको इस हिसाब से रखा जाता है कि वो सब एक ही जैसा हो जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो आलू हो, चाहे फल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको ये इसी तरह से बेचते हैं। उसका एक फ़िक्स दाम कर लेते हैं, उसकी छोटी पाइल बना लेते हैं, छोटा एक टुकड़ा रख लेते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं इकट्ठा करके, और सबके अलग अलग दाम कर देते हैं कि इसका इतना इतना दाम है। ये बहुत पहले चला आ रहा है। ये करीबन 150 सालों से ये इसी तरीके से सामान को बेच रहे हैं। इन्होंने कभी वज़न नहीं किया और वज़न से कभी बेचते ही नहीं यहाँ पर। ये जांजीबार का सेब है जिसको कि टूफा बोलते हैं। इसके और सेब में सिर्फ यही अंतर होता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक बीज होता है। सेब की तरह से छोटे छोटे बीज नहीं होते, और ये सेब से कहीं ज़्यादा जूसी होता है। और ये जो टूफा नाम है, ये एक अरबियन नाम है जिसको कि लोग बोलते हैं टूफा टूफा करके। ये बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और काफ़ी मीठा भी होता है। ये नमकीन ब्रेड भी भारत की देन है। भारत के व्यापारी जब यहाँ पर अपने जहाज़ से आए तो अपने साथ में ये ब्रेड वो रखते थे। फिर बाद में यहाँ के लोगों को भी उन्होंने सिखाया कि ये ब्रेड कैसे बनाया जाता है। ये एक नमकीन ब्रेड होता है जो आज भी लोग यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत आयत में खाते हैं। ये हर घर में इस ब्रेड का इस्तेमाल होता है, और एक तरह से भारत की तरफ से ये भी उपहार इन लोगों को मिला हुआ है। What's the name of this? Buffalo. Buffalo. So when someone asking for the buffalo, you come and buy this. यहाँ पर काजू की पैदावार होती है जो कि जांजीबार में ही ये लोग इसकी खेती करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा भी होता है और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भी, और बड़े अच्छे बड़े बड़े दाने होते हैं इसके, और ये सस्ता भी बहुत ज़्यादा है। करीबन 650 रुपये का 1 किलो पड़ता है, और साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है और बड़ा मोटा मोटा सा होता है। 20,000 shillings. 20,000 shillings, like almost $9. Yeah. I'm taking only the information. Yeah, okay, that's good.